नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ कमेंटेटर और खेल पत्रकार कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ नमस्कार, आपको भी और सभी सुनने वालों को भी। पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। 2020 विश्व कप में शारजाह में ग्रुप 1 में इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से हो रहा है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय मुक्केबाज संजीत कुमार और निशांत देव ने AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और भारत ने AFC अंडर-23 एशियाई फुटबॉल क्वालिफायर में किर्गिस्तान को 4-2 से हराकर दूसरा स्थान हासिल किया। और सबसे पहले बात करते हैं 2020 विश्व कप की, जिसमें आज शारजाह में ग्रुप 1 में अब से कुछ देर बाद यानी शाम 7:30 बजे से श्रीलंका का सामना इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड 3 मैच जीतकर ग्रुप में शीर्ष पर है और उसके 6 अंक हैं, जबकि श्रीलंका 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ चौथे स्थान पर है। और आपको ये बता दें कि आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों से प्रसारित किया जाता है, क्योंकि खेल के कुछ देर पहले यानी शाम को 7 बजे से ये आंखों देखा हाल आपको हमारे कमेंटेटर के जरिए मिलता है। और इस समय भी आप इसका आंखों देखा हाल सुन सकते हैं हमारे जो सहयोगी चैनल है FM रेनबो पर। और जिस तरह की अगर हम देखें तो इंग्लैंड जिस तरह के फॉर्म, कुलविंदर आप कमेंट्री भी कर रहे हैं और बहुत करीब से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप पर, और मैं देख सकता हूं कि आपके पास बड़े सारे स्टैटिस्टिक्स भी हैं। और क्या कुछ समीकरण लग रहा है आज के मैच में क्या होने वाला है? देखिए सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप A और ग्रुप B में 2 कंट्री ऐसी हैं जो कि निश्चिंत हैं। इंग्लैंड टॉप पर चल रहा है 6 अंक के साथ ग्रुप A में, ग्रुप B में पाकिस्तान 6 अंकों के साथ। तो ये अब कोशिश करेंगे कि, और बाकी टीमें भी चाहेंगी कि ये जीतते रहें और टॉप पे रहें। अगर कोई दूसरी टीम जीतती है तो उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। यहां पर सबसे बड़ी बात है, श्रीलंका अपने जो दोनों मुकाबले हारा है, दोनों मुकाबले वो पहले बल्लेबाजी करते हुए हारा है, ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर सका। पहला जो उनका मुकाबला था वो शारजाह में बांग्लादेश के खिलाफ था, वहां 172 रन बनाए, उसके बावजूद वो उसको उन्होंने 5 विकेट से जीता। लेकिन जो 2 हारे दुबई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो 154 रन, उसको ऑस्ट्रेलिया ने पूरा कर लिया। फिर 142 बनाए शारजाह में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वो भी उन्होंने जीत लिया। तो श्रीलंका टीम अब करो या मरो की स्थिति में, उसको पता है कि अगर आपको ऊपर पहुंचना है, क्योंकि 2 ही अंक है, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 4-4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो मैं समझता हूं कि आज श्रीलंका ने टॉस जीता। अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतती है 15-20% उसको फायदा होता है। कारण इसका ये है कि ड्यू आता है, बाद में जो गेंदबाजी करते हैं वो ओस जब गिरती है और उसका थोड़ा सा गेंदबाजी में फर्क पड़ता है। ये भी कहते हैं कि जब ड्यू गिरती है तो केमिकल से उसको हटाया जाता है, वो तो ठीक है, हटा दिया जाता है जो मैदान पर गिरी हुई है, लेकिन जो लगातार ऊपर से गिर रही है उसका आप क्या करोगे? तो गेंदबाजों को काफी मुश्किल होती है। लेकिन श्रीलंका आज बहुत ही सोच समझकर उन्होंने टॉस जीती और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सबसे बड़ी बात है, केवल 2 अंक हैं श्रीलंका के, लेकिन उनके जो बल्लेबाज हैं पाथुन निसंका, वो इस समय टॉप स्कोरर है, 169 रन बनाए हैं। और इसके अलावा हसरंगा है, वानिंदु हसरंगा जो लेग स्पिनर है, उन्होंने 11 विकेट लिए, वो भी टॉप पर चल रहे हैं। तो हसरंगा, तीक्ष्णा ने 8 विकेट लिए, लाहिरू कुमारा ने 8 विकेट लिए, यानी कि गेंदबाजी भी श्रीलंका की बहुत अच्छी है। और अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी भी बहुत स्ट्रांग है, 2-3 अर्धशतक बने हैं। तो मैं समझता हूं कि जो भी लक्ष्य है इंग्लैंड देगा, इंग्लैंड चाहेगा कि बड़े से बड़ा लक्ष्य दे। इंग्लैंड की टीम भी कमजोर नहीं है, 2019 की विश्व कप विजेता है। और एक बात मैं यहां और कहना चाहूंगा कि अभी जब श्रीलंका इंग्लैंड के दौरे पर गया था तो 3 T20 खेले गए थे, तीनों T20 में इंग्लैंड ने श्रीलंका को मात दी थी। तो ये बात श्रीलंका को ध्यान है और श्रीलंका बाउंस बैक करना जानता है। और श्रीलंका अब सोच समझकर पहले तो अच्छी गेंदबाजी करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा कि अगर 150 के आसपास भी बन जाते हैं तो भी वो उसको पूरा कर सकता है, लक्ष्य का पीछा कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि अभी तक श्रीलंका थोड़ा सा फायदे में है। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो श्रीलंका की टीम जो है, चरित श्रीलंका की बात करें, शानदार लय में है। बल्लेबाजी में पाथुन निसंका ने जो है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। और हालांकि जो
एक हम ये कह सकते हैं कि एक शानदार मुकाबला जो है, क्योंकि इंग्लैंड ने तीनों मैच जीते हैं अब तक और वो उसका जो विजय रथ है उसको जो है श्रीलंका जीतने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। श्रीलंका रोकेगा, क्योंकि आपको याद होगा वेस्टइंडीज को, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, 55 रन पर आउट कर दिया था पूरी टीम को इंग्लैंड ने, और उसके बावजूद भी इंग्लैंड के 4 विकेट वेस्टइंडीज ने लिए थे। तो डिफेंडिंग चैंपियन को उन्होंने 55 पर रोका। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया, बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। तो इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं, चाहे वो जॉस बटलर हो, चाहे वो जेसन रॉय हो, डेविड मलान हो, कप्तान इयन मॉर्गन, बल्लेबाज इनकी भी स्ट्रांग है। एक बड़ा लक्ष्य देना होगा। आज का मुकाबला मैं समझता हूं T20 विश्व कप का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बाकी जितने मुकाबले हुए थे ना कि भारत और पाकिस्तान का या भारत और न्यूजीलैंड का, वो एक तरफा हो गए थे। यहां आज लगेगा कि बिल्कुल लास्ट ओवर तक जाएगा, कुछ नहीं पता होगा कि कौन जीतने जा रहा है। बिल्कुल, तो ये तो कुलविंदर ने बताया। और आज के मैच पर आइए देखते हैं हमारी स्पोर्ट्स डेस्क में क्या रिपोर्ट है। अब से कुछ देर बाद सबकी निगाहें शारजाह क्रिकेट स्टेडियम पर लगी होंगी, जहां क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का सामना श्रीलंका से होगा। इंग्लैंड अपने ग्रुप में शीर्ष पर है और वो पहले 3 मैच लगातार जीत चुका है, जिससे टीम के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में इंग्लैंड चौथे मैच में जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह पक्की करना चाहेगा। वहीं श्रीलंका की टीम को अपने पहले 3 मैचों में से 2 में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि उसे 1 मैच में जीत मिली है। इंग्लैंड की टीम 6 अंक के साथ ग्रुप में पहले स्थान पर है, तो वहीं श्रीलंका 2 अंक के साथ चौथे नंबर पर है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी मजबूत है और 8वें क्रम तक है, जिसमें जेसन राय, जोस बटलर, डेविड मलान, जॉनी बायरेस्टो, कप्तान इयोन मॉर्गन, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली और क्रिस वोक्स शामिल हैं। वहीं इस टीम की गेंदबाजी भी घातक है और क्रिस जॉर्डन व क्रिस वोक्स किसी भी बल्लेबाज को मुसीबत में डाल सकते हैं। वहीं स्पिनर मोइन अली और आदिल राशिद भी बेहतरीन लय में दिख रहे हैं। श्रीलंका टीम की बात करें तो चरित असलंका शानदार लय में है, तो वहीं सलामी बल्लेबाज पथुम निसंका ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की। इस विश्व कप में श्रीलंका के गेंदबाजों ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी आखिरी ओवर में डेविड मिलर के बल्ले से छक्का निकलने से पहले तक मैच पर उनकी पकड़ थी। इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीलंका के गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों को एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। जी हां, आज का दिन किस टीम के नाम रहता है, ये 7:30 बजे से जो मैच शुरू होने वाला है उसमें आपको पता चलेगा। और अब बात करते हैं अगले कल के मैच में क्या कुछ होने वाला है। विश्व कप क्रिकेट में कल पहले मैच में अबुधाबी में ग्रुप 1 में बांग्लादेश का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। दक्षिण अफ्रीका 3 में से 2 मैच जीतकर अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर है और उसके 4 अंक हैं। वहीं बांग्लादेश अपने तीनों मैच हार चुकी है और उसे खाता खोलना बाकी है। कल जो दूसरा मैच होगा वो ग्रुप 2 में नामीबिया का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच अबुधाबी के जायद क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया कि इन दोनों मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। तो इन दोनों जब कुलविंदर हमारे साथ हैं और इस पर बहुत खास निगाह बनाए हुए हैं, तो कुलविंदर क्या लगता है, पहले मैच की बात करेंगे कल होने वाले बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका, इन दोनों में क्या होने हैं? देखिए, मुझे लगता है कि बांग्लादेश अपने तीनों मैच हार चुका है। अब उसका सेमीफाइनल में पहुंचना नामुमकिन है, बिल्कुल बाहर है वो इस अपने ग्रुप से। दक्षिण अफ्रीका को वो खराब कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया 4-4 अंकों से बराबरी पर चल रहे हैं। तो बांग्लादेश चाहेगा कि जाते जाते वो जो हार चुका है अब जीत के साथ इस दौरे की समाप्ति करे। उसको अब 2 मैच और खेलने हैं और मैं समझता हूं कि अपना जी जान लगा देगा। इस बार जैसे भारत की टीम लय में नहीं है, वैसे बांग्लादेश की टीम लय में नहीं। हालांकि शाकिब अल हसन का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन बांग्लादेश पूरी कड़ी टक्कर देगा दक्षिण अफ्रीका को। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिर टॉस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अबू धाबी का ये मैदान है जहां पर ये मैच होने कल दोनों। और जिस तरीके से इस मैदान पर, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री लंबी है, तो काफी कोशिश करनी होगी। डेविड मिलर हैं दक्षिण अफ्रीका के पास और क्विंटन डी कॉक हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ी उनके पास भी हैं। और अगर हम बात करें गेंदबाजी भी उनकी काफी अच्छी है। तो मैं समझता हूं कि बांग्लादेश को अब अपनी इज्जत के लिए खेलना है, प्राइड के लिए खेलना है। और
और बहुत संभल कर रहना होगा दक्षिण अफ्रीका को, क्योंकि अगर वो इसको हार जाता है तो उसके बाद सिर्फ एक मैच बचेगा आगे बढ़ने के लिए। उम्मीदें काफी खत्म हो जाएंगी। और कल का जो दूसरा मैच है वो नामीबिया का मुकाबला पाकिस्तान से, हालांकि पाकिस्तान की टीम इस समय काफी स्ट्रांग टीम के रूप में उभरी है। क्या कुछ इस मुकाबले के बारे में कहेंगे? देखिए, नामीबिया के जो मुकाबले हैं तीनों ही अब कठिन है। उसको पाकिस्तान के साथ खेलना, उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ खेलना, फिर भारत के साथ खेलना है। तो तीनों टीमों के सामने देखा जाए, नामीबिया ने जो पहली बार उन्होंने क्वालिफाई किया है विश्व कप के लिए, कुल अभी तक देखा जाए 2007 से लेकर अभी तक 21 टीमें हैं जो कि डेब्यू किया है सबने, 21 टीमें, और उसमें से इस बार जो 12 टीमें, आपको याद होगा केवल 2012 के विश्व कप में कोई भी टीम नई नहीं आई थी, बाकी हर विश्व कप में नई टीमों ने डेब्यू किया है। तो मैं समझता हूं कि नामीबिया के लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन पाकिस्तान अगर नामीबिया को हल्के में लेगा तो बहुत मुश्किल हो सकती है। नामीबिया अभी भी भारत से ऊपर है, उसके पास 2 अंक है खाते में, भारत के पास अभी खाते में कोई अंक नहीं। तो मैं समझता हूं कि इसको भी बहुत संभल कर खेलना होगा। पाकिस्तान को अपने 2 ही मुकाबले खेलने हैं, नामीबिया और उसके बाद स्कॉटलैंड के साथ। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान चाहेगा कि ग्रुप को टॉप करे और ग्रुप ए की दूसरी टीम के साथ उसको खेलना पड़े। बिल्कुल। और बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो ये भी जानना चाह रहे हैं कंग कि जो भारत की स्थिति है इस समय, क्योंकि कल भी हम 8 विकेट से हार गए, और इस समय सेमीफाइनल में पहुंचने के क्या रास्ते हमारे पास खुले हैं और आगे क्या संभावना दिखती है मैच में? आगे के रास्ते तो बाद में देखेंगे। पहले जो 3 तारीख को अफगानिस्तान के साथ मुकाबला, वो बहुत बड़ा मुकाबला है, हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, किसी भी टीम को नहीं, खासतौर पर अफगानिस्तान को। तो मैं समझता हूं कि भारत को ये तीनों मुकाबले जीतने होंगे और बड़े अंतर से जीतने होंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के पास जो नेट रन रेट है वो बहुत प्लस में और बहुत आगे चल रहा है। अगर बराबरी भी रह गई अंकों की तब अफगानिस्तान को इसका फायदा मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। अफगानिस्तान उसको कड़ी टक्कर देगा। अफगानिस्तान की टीम में 3-4 पूर्व कप्तान खेल रहे हैं। जिस टीम में राशिद खान जैसे खिलाड़ी हों, उस टीम को तो राशिद खान की जो 24 गेंदें खेल पाना बहुत मुश्किल होता है, आईपीएल में भी हमने देखा है। तो सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि भारतीय टीम के साथ जो दिक्कतें हैं ना, वो इंग्लैंड का दौरा खत्म करने के बाद सीधी आईपीएल के लिए यूएई में आ गई। आईपीएल खत्म हुआ, सीधी T20 विश्व कप के लिए जो बायो बबल 4-5 महीने से चल रहा है ना, इसका असर भी भारतीय टीम के ऊपर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आईपीएल में भारतीय टीम के सबसे ज्यादा खिलाड़ी खेले थे, बाकी टीमों के 2-2, 3-3 खिलाड़ी खेले। और हालांकि क्रिस गेल ने भी पंजाब किंग्स को छोड़ दिया था कि मैं अपने देश के लिए खेलना चाहता हूं, तो वेस्ट इंडीज वो भी कुछ नहीं कर सका। तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए जिस तरह से भारत कल हारा है 8 विकेट से न्यूजीलैंड से, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां भारत को ये तीनों मुकाबले जीतने होंगे, बड़े अंतर से जीतने होंगे, अपने नेट रन रेट को ऊपर उठाना होगा, उसके बाद कुछ उम्मीद बढ़ सकती है। बिल्कुल। जैसा कि आपने अफगानिस्तान को बताया, तो अब ग्रुप 2 में है और इस समय जो है पाकिस्तान के बाद उसका स्थान है दूसरे नंबर पे। 3 में से 2 मैच जीते हैं, 1 हारा है और 4 अंक है। 3.097 उसका नेट रन रेट है, तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, प्लस में चल रहा है, उनका प्लस में चल रहा है। और भारत का सामना अफगानिस्तान से है, और इस समय जैसा कि आपने कुछ वजहें भी बताई हमसे साझा की कि किस वजह से टीम का प्रदर्शन कहीं ना कहीं थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा। एक मैं कल के मैच के बारे में बात करना चाहूंगा, न्यूजीलैंड के साथ जो भारत का मुकाबला था, मैंने कभी नहीं देखा। ठीक, अच्छे स्पिनर्स को शुरू में लगाया जाता है, लेकिन पावर प्ले में अगर आप 6वां ओवर आप रविंद्र जडेजा को देते हैं तो आपकी रणनीति क्या कहती है, और उसमें 14 रन गए। वहीं से न्यूजीलैंड के ऊपर जो थोड़ा बहुत दबाव था वो खत्म हो गया। तो रणनीति कप्तान को बनानी होगी, खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से यूज करना होगा, और सबसे बड़ी बात ओपनिंग जोड़ी को दिखाना होगा। अब ओपनिंग जोड़ी में कल ईशान किशन को लगाया गया राहुल के साथ, और दूसरी जगह पर रखा गया, 1 डाउन रखा गया रोहित शर्मा को। ये मेरे को तो बिल्कुल नहीं जाता। तो मैं समझता हूं कि एक आखिरी 3 मुकाबलों में भारत को बहुत संभल कर खेलना होगा। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर जो टीम इंडिया है उसको अपना रिव्यू करना होगा और आगे के मैचेस को न सिर्फ जीतना है बल्कि एक बड़े अंतर से भी जीतना। और एक बात और बताना चाहूंगा हमारे सुनने वालों को कि 2014 और 2016 के विश्व कप में विराट कोहली साहब दोनों बार प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे। इस बार उनका बल्ला खामोश है। ऐसे खिलाड़ी जो 2 बार प्लेयर ऑफ सीरीज रहा हो, उसका अगर बल्ला नहीं बोलेगा, ओपनिंग स्टैंड नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि सेमीफाइनल की राह भारत के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिकेट के बाद बात करते हैं मुक्केबाजी की। एशियाई चैंपियन संजीत कुमार और निशांत देव ने AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। इन दोनों मुक्केबाजों ने सर्बिया के बेलग्रेड में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में अंतिम 16 के मुकाबलों में
आसान जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। निशांत ने 71 किलोग्राम भार वर्ग में अपने विरोधी को 3-2 से हराया। वो क्वार्टर फाइनल में रूस की वादिम मुसाएव से खेलेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो पिछली विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे संजीत ने जॉर्जिया के जियोर्जी चिंकलिट्स को 4-1 से हराकर लगातार दूसरी बार अंतिम 8 के दौर में प्रवेश किया। संजीत क्वार्टर फाइनल में इटली के अजीज आबिस मोहद्दीन से खेलेंगे। इस टूर्नामेंट के स्वर्ण पदक विजेता को 1 लाख रुपए की इनामी राशि मिलेगी। रजत पदक विजेता को $50,000, जबकि दोनों कांस्य पदक विजेताओं को प्रत्येक को $25,000 मिलेंगे। टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि 26 लाख रुपए है। तो काफी हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो मुक्केबाज हैं इनका प्रदर्शन अच्छा है और मैं समझता हूं कि आगे भी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पहले ये जो कंपटीशन है 2021 में भारत में ही होना था, नई दिल्ली में होना था, लेकिन AIBA और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में जो कि होस्टिंग फीस के मतभेद की वजह से ये बेलग्रेड में गया और वहां पर अब भारतीय अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इनामी राशि मिल रही है वो भी कुछ प्रोत्साहित करेगी खिलाड़ियों को और भारत शायद कुछ पदक यहां से लेकर लौटे। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। गोलकीपर धीरज सिंह के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने ग्रुप ई के मुकाबले में पेनाल्टी शूटआउट में किर्गिस्तान को 4-2 से हराकर दूसरा स्थान हासिल किया। ये AFC अंडर-23 एशियाई फुटबॉल क्वालीफायर में टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। नियमित समय के बाद मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा था। मैच के ड्रॉ रहने के बाद दोनों टीमों के ग्रुप में 4 अंक रहे, साथ ही गोल अंतर भी समान ही था। ग्रुप ई में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम का फैसला करने के लिए पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया था। यूएई ने ओमान को 2-0 से हराया और ग्रुप ई में वो शीर्ष पर रहा। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष टीम और सभी ग्रुपों से दूसरे स्थान पर रहने वाली सर्वश्रेष्ठ 4 टीमें अगले साल होने वाली प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई करेंगी। भारत पहली बार AFC अंडर-23 एशियाई कप के लिए क्वालीफाई करेगा या नहीं, अभी ये जानने के लिए फिलहाल जो दूसरे ग्रुप के मुकाबले हो रहे हैं उनके रिजल्ट्स का इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और अभी जो इंग्लैंड और श्रीलंका का मुकाबला चल रहा है, इंग्लैंड ने देखिए क्योंकि अब उसको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ रही है, पहले ओवर में उन्होंने 12 रन बनाए हैं और अब तुरंत उन्होंने हसरंगा को लगाया जो कि लेग स्पिनर है। तो मैं समझता हूं कि इंग्लैंड की टीम एक बड़ा लक्ष्य आज देगी श्रीलंका के लिए। ये मैच आप घर जाके देखिएगा, आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक चलेगा। सिद्धार्थ जी बिल्कुल। कुलविंदर जो है बीच में जो है क्रिकेट में आपने जो अपडेट दिया है हमारे सुनने वालों को, तो जिसने भी अभी तक ये मैच देखना नहीं शुरू किया होगा या हमारी कमेंट्री सुननी नहीं शुरू की होगी, उन्होंने जरूर से ट्यून इन कर लिया होगा। और अब बढ़ते हैं फुटबॉल की अगली खबर पर। फुटबॉल प्रीमियर लीग में आज देर रात एवर्टन का सामना वुल्व्स से होगा। एवर्टन कुल 9 मैचों में से 4 में जीत दर्ज कर तालिका में 9वें स्थान पर है, उसके 14 अंक हैं। वहीं वुल्व्स ने अब तक 4 मैच जीते हैं और 13 अंकों के साथ वो 11वें स्थान पर है। तालिका में चेल्सी 10 में से 8 मैच जीतकर शीर्ष पर है और उसके 25 अंक हैं। इसके अलावा बाद लिवरपूल है जिसके 10 मैचों में 6 जीत के साथ 22 अंक हैं और वो दूसरे स्थान पर है। मैन सिटी भी 6 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है, उसके 20 अंक हैं। इससे पहले कल वेस्ट हैम ने विला को 4-1 से, वहीं लीड्स यूनाइटेड ने नॉर्विच सिटी को 2-1 से हराया। तो फुटबॉल प्रेमी जो हैं वो इस पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, फुटबॉल प्रेमी तो नजर बनाए हुए हैं और अच्छे मैच देखने को मिलेंगे। और अगर क्रिकेट के मैदान की बात करें तो पहला विकेट जा चुका है, जैसन रॉय को क्लीन बोल्ड किया है हसरंगा ने जो कि लेग स्पिनर है। देखिए स्पिनर्स को कैसे यूज किया जाता है शुरुआत में, किसको लगाना है ये सोचने वाली बात ये कप्तान दासुन ने दिखा दिया है। तो इंग्लैंड का एक विकेट जा चुका है, हालांकि 13 रन बने, कड़ी टक्कर में। तो ये था ताजा अपडेट वर्ल्ड कप क्रिकेट का। चलते चलते बात कर लेते हैं शतरंज की। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा ने खराब शुरुआत से उबरते हुए लातविया में फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की, जिससे चौथे दौर के बाद उनके 2.5 अंक हैं। भारत के तीसरे नंबर के खिलाड़ी हरिकृष्णा ने आर्मेनिया के सर्जेई मोसेसियान को 56 चाल में हराया और वो खिलाड़ियों के उस समूह का हिस्सा है जिसके 2.5 अंक हैं। इसमें ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और केशजीकरण भी शामिल हैं। तो ये तो बात थी शतरंज की और अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। कुलविंदर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, हमारे श्रोताओं को अपडेट्स दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स ज्ञान में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।